वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर 010। तो आज हम विश्व भूगोल में महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति और उच्चवच्च के बारे में जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है महाद्वीप। महाद्वीप पृथ्वी पर विशाल लगातार भूभाग वाले क्षेत्र हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। पश्चिम में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती हैं। एशिया और यूरोप दोनों देशों को मिलाकर यूरेशिया बना है। यह भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घुरा हुआ है। हमारा दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिसे अक्सर मानव जाति का पालना कहा जाता है। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यह 54 पूर्णतः मान्यता प्राप्त और स्वतंत्र देशों का घर है। अफ्रीका को मानव विकास का केंद्र माना जाता है और यह कई महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे कि सहारा मरुस्थल, सवाना और अफ्रीकी महान झीलें के लिए प्रसिद्ध है। अगला है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप जिसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको शामिल हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पेरू जैसे देश शामिल हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। पृथ्वी का सबसे ठंडा और शुष्क महाद्वीप जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अगला है यूरोप। एशिया से भूमि द्वारा जुड़ा हुआ एक महाद्वीप जिसमें रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो अंटार्कटिका के बाद दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगला है महासागरों की उत्पत्ति। महासागर पृथ्वी के पानी का एक विशाल पिंड है जो पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा कवर करता है। महासागरों का निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के बाद हुआ था, जब पिघली हुई चट्टानों से जलवाष्प निकला और संघनन के बाद पृथ्वी की सतह पर पानी जमा हुआ। फिर है महासागरों के निर्माण की प्रक्रिया। पहला है पृथ्वी का निर्माण, दूसरा है चट्टानों का ठंडा होना, तीसरा है जलवाष्प का संघनन, चौथा है महासागरों का निर्माण और पांचवा है धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों का योगदान। हमारा अगला टॉपिक है उच्चावच। उच्चावच, जिसे टेरेन या रिलीफ कहा जाता है, धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप या आकार को कहते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर उच्चावच भू आकृतिक प्रदेशों के रूप में व्यक्त होता है और छोटे स्तर पर यह एक स्थल रूप या स्थल रूपों के एक संयुक्त समूह का प्रतिनिधित्व करता है। किसी क्षेत्र में अपरदन की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हो सकने वाली उपलब्ध ऊंचाई को स्थानीय उच्चावच लोकल रिलीफ कहते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी उच्चावच, जिसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान तथा झील आदि द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तृतीय श्रेणी उच्चावच, जिसके अंतर्गत सरिता, खाड़ी, डेल्टा, सागरीय जल, भूमि, पवन
हिमनद आदि के कारण उत्पन्न स्थलाकृतियों को तृतीय श्रेणी उच्चावच कहते हैं। नेक्स्ट है उच्चावच प्रदर्शन के गुण। धरातल पर अनेकानेक स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। धरातल पर सर्वत्र ढाल एक सा नहीं है। कहीं पर हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर तीव्र ढाल, तो कहीं गंगा सतलज जैसे समतल मैदान है। कहीं गहरी घाटियों के खड़े एवं तीव्र ढाल, तो कहीं ऊबड़ खाबड़ धरातल के असमान ढाल भूपटल की विशेषताएं हैं। इन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कई विधियां हैं। उच्चावच प्रदर्शन हेतु प्रारंभ में तकनीकी एवं गणितीय सुविधाओं के अभाव में गुणात्मक विधियों का उपयोग किया जाता था। मानचित्र कला, तकनीकी ज्ञान एवं गणितीय सुविधाओं के विकास के साथ साथ मात्रात्मक विधियों का विकास हुआ है। प्रमुख प्रकार। पृथ्वी पर प्राकृतिक उच्चावच के कई प्रकार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला पर्वत, यह उच्चावच का सबसे ऊंचा रूप है। पर्वतों की ऊंचाई हजारों मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की श्रृंखला को पर्वत श्रेणियां कहा जाता है, जैसे हिमालय, एंडीज आदि। पर्वतों का निर्माण आमतौर पर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से होता है। अगला है पठार। पठार ऊंची भूमि होती है जो सामान्यतः समतल या हल्की ऊंचाई वाली होती है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 500 मीटर से अधिक होती है। उदाहरण तिब्बत पठार और डेक्कन का पठार जो भारत में स्थित है। नेक्स्ट है मैदान। मैदान समतल या निचली भूमि होती है जो प्रायः नदियों द्वारा बनती है। ये क्षेत्रों में नदियाँ अक्सर बाढ़ के दौरान उपजाऊ मिट्टी छोड़कर बड़े मैदान का निर्माण करती है, जैसे उदाहरण गंगा यमुना का दोआब। नेक्स्ट है वाटरशेड। यह क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ जल एकत्र होता है और विभिन्न जल निकायों की दिशा निर्धारित करता है। अगला है नदी घाटियाँ, रिवर वैलीज। नदी घाटियाँ वादा क्षेत्र होती हैं जो नदी के दोनों किनारों के बीच स्थित होती हैं। ये क्षेत्रों में नदियाँ बहती हैं और इनकी बनावट वाणिज्यिक कृषि के लिए आदर्श होती है, जैसे उदाहरण सिंधु नदी घाटी और गंगा नदी घाटी। अगला है मरुस्थल। मरुस्थल उच्चावच का एक रूप होते हैं जो सूखा और कम वर्षा वाले होते हैं। इनकी भूमि बंजर होती है और यहाँ जल की कमी होती है, जैसे उदाहरण थार मरुस्थल और सहारा मरुस्थल। अगला है टीला, जिसे हिल्स कहा जाता है। पर्वतों से छोटे आकार के ऊंचे स्थान होते हैं जो आमतौर पर पठार और मैदानों के बीच होते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं लेकिन इनकी ऊंचाई पर्वत से कम होती है, जैसे उदाहरण नील